हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है आपका यूनिट। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक की दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन्स है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। यानी जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा तो उस वक्त क्या क्या प्रॉपर्टीज सोर्स होंगी, क्या फिजिकल फिनोमिनास होंगे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। यानी आप कह सकते हो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो उस दौरान क्या क्या फिनोमिनास होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो आता है चार्ज के बारे में, कि आपका चार्ज है क्या चीज़, और अच्छे से बोला जाए बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मैटर की। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बाकी दूसरी चीज़ों को, जैसे कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर या फिर सब्सटेंस बाय विच इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड पेपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसको देते कैसे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और इसकी जो वैल्यू दी जाती है वो होती है क्यू इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे n होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है आपका फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये चार्ज के लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। इसी को क्वांटाइजेशन रूल भी कहा जाता है। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, कि चार्ज कितने तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं। सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी हमेशा रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सेम चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल होंगे, दूर दूर जाएंगे, और अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद यहाँ पे एक बेसिक चीज़, एक कॉमन सा आता है जिसका नाम है, एक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स बेसिकली दो चार्ज बॉडीज के बीच में काम करता है। कोई भी दो चार्ज बॉडीज, मान लीजिए एक का चार्ज है Q1 और एक का चार्ज है Q2, और ये दोनों किसी सेपरेशन पर रखी हैं, R सेपरेशन पे। ओके, अब इनके मासेस की बात नहीं कर रहे, मास वाली बात करेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो जाएगी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, ये दोनों ही चार्जेस रेस्ट पर हैं। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो ये है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगी तो आएगा F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटती आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है, और इसी को हम कूलम्स लॉ भी बोलते हैं। ये जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दिखाया है, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट ही है। यहीं पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, बेसिकली किन्हीं दो चार्ज बॉडीज़ के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। अब वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव, अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं
ये 1/4πε जो आपने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है 1/4πε की। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें जो पहली प्रॉपर्टीज़ है ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंटर से मतलब क्या है? ये इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर के बीच में काम करेगा। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये हमेशा एक लाइन पे ही काम करेगा, इस लाइन के बाहर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करता है। अब तीसरी कंडीशन ये है, ये सिर्फ चार्ज रेस्ट पे ही काम करता है। मतलब आपके चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, और दूसरी चीज वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे चार्जेस होने चाहिए। कंडीशन क्या है? चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, चार्ज रुके हुए होने चाहिए, और बहुत छोटे होने चाहिए। उनका साइज बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा बड़े चार्जेस के लिए नहीं काम करेगा ये। ठीक है। और चौथी चीज़ है इसका जो रेंज है, वो रेंज है आपकी 10⁻⁻15 से, मतलब इससे कम नहीं हो सकता। अगर आप इससे कम गए तो फिर यहाँ पे एक नए तरीके का फोर्स आता है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। तो इसलिए इस रेंज से आप कम नहीं आ सकते। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस रेंज तक है तो काम करेगा। इससे कम अगर आप गए 10⁻⁻15 ऑर्डर से, तो फिर आपका एक नए तरीके का फोर्स आएगा, जिसे बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आज हम इतना जानेंगे, कल थोड़ा और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।